नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम और स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, सोमवार से 18वीं लोकसभा के जितने एमपीज हैं उनकी शपथ ग्रहण समारोह पार्लियामेंट के लोकसभा सदन में शुरू हो चुका है और पहले दिन अनुमान के मुताबिक लगभग 280 के आसपास जितने एमपीज हैं उन्होंने यहां शपथ ले ली है और दूसरे दिन लगभग 264 के आसपास जितने एमपीज होंगे वो शपथ लेंगे। लेकिन दोस्तों, इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर दो एमपीज ऐसे हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और भारतवर्ष के बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये दो एमपीज के लिए ओथ सेरेमनी कैसे होगी। ये सदन के अंदर शपथ लेंगे या सदन के बाहर किसी अलग स्पेशल हाउस में इनकी शपथ ग्रहण समारोह होगी। दोस्तों, मैं दो ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जिन पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। आरोप लगने के बावजूद ये दोनों जेल में बंद थे और यानी जेल के अंदर रहने के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने जेल के अंदर रहकर ही अपने चुनाव को जीते, वो भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीत चुके हैं। इनमें से एक है पंजाब के खडूर लोकसभा के एमपीज और खालिस्तानी सेपरेशन लीडर अमृतपाल सिंह, जिस पर बहुत गंभीर आरोप लगे हुए और एनएसए के मुताबिक ये अभी आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला सीट के अवामी लीग के संस्थापक इंजीनियर राशिद, जिन पर यूएपीए के तहत आरोप लगे हुए हैं और फिलहाल वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों का शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है, क्योंकि दोनों पर ही गंभीर आरोप लगे हुए हैं और भारतवर्ष के लोग जानना चाहते हैं कि संविधान की कौन सी धारा के आधार पर इनको शपथ ग्रहण का अधिकार दिया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो चुनाव के समय में इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है, हमें इनको हराना है, इनको जिताना है और किसी भी तरीके से देश के संविधान को बचाना है। लेकिन दोस्तों, ये देश का संविधान है जिसकी खूबसूरती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी खूबसूरती ये है कि दो ऐसे लोग जिन पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, ये जेल के अंदर बैठे हैं और बैठे बैठे अपने नॉमिनेशन करते हैं और नॉमिनेशन करने के बाद बड़ी खूबसूरती से, बड़ी आसानी से 2 लाख से ज़्यादा वोटों से ये आसानी से जीत जाते हैं। जबकि इन दोनों पर बहुत ही गंभीर अपराध भी लगे हुए हैं। अपराध लगने के बाद भी संयोग देखिए कि ये 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत जाते हैं। लेकिन अब देश के बहुत सारे युवा नागरिक ये देखना चाहेंगे कि आखिर इन दोनों के शपथ ग्रहण समारोह किस तरीके से होते हैं। अगर ऐसे लोग अगर पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं जिन पर एक पर अगर एनएसए लगा हुआ है, दूसरे पर यूएपीए के तहत आरोप लगे हुए हैं, ऐसे लोग अगर पार्लियामेंट में जाते हैं तो क्या मैसेज लोगों को मिलेगा और किस तरीके से मैसेज लोगों इसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, देखना बड़ा स्वाभाविक है कि वो लोग यानी वो पार्टी के लोग या बड़े बड़े लीडर्स जो कहते थे कि हमें संविधान को बचाना है, देश की आत्मा, देश का संविधान बचाना है, वो लोग इनका सपोर्ट लेते हैं या इनके साथ चले जाते हैं, इनकी बातों को सपोर्ट करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, वैसे अगर एक जानकारी आपसे साझा करूं तो आपको जानना चाहिए कि वैसे अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद के जितने वकील हैं, इन्होंने अपना काम तेज कर दिया कि किस तरीके से इनको जमानत मिल सके और ये शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सके। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा अमृतपाल सिंह के लिए, क्योंकि अमृतपाल सिंह के लिए उनकी जमानत के लिए अमेरिका से लेकर इंडिया तक बहुत सारे लोग उनकी पैरवी करने लग गए और बहुत सारे लोग इस कोशिश में है कि किसी तरीके से अमृतपाल सिंह को आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में जहां वो बंद है वहां से उनको बाहर निकाला जाए। इसके लिए यूएसए में एक वरिष्ठ वकील जसप्रीत सिंह ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से 2 से 3 मुलाकात भी की है और इसके साथ वहां के 20 से ज़्यादा एमपी से भी मुलाकात की है और मुलाकात करने का एक ही मोटो है, किसी तरीके से अमेरिका अगर इंडिया पे प्रेशर जनरेट करे तो हो सकता है अमेरिका के प्रेशर से इंडिया को अमृतपाल सिंह को रिहाई करना पड़ सकता है। साथ में जसप्रीत सिंह ने यह भी कहा है कि उन्होंने अमृतपाल सिंह के केस को बहुत ही डीपली स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि अमृतपाल सिंह को गलत तरीके से भारत सरकार ने अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने के बाद उनको आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद कर दिया है। तो दूसरी तरफ भारत में अमृतपाल सिंह के वकील राजदेव सिंह खालसा ने तो यहाँ तक कहा है कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी गलत हुई है और अमृतपाल सिंह का एक ही मोटो था कि किसी तरीके से पंजाब के अंदर जो नशीली दवाइयों का सेवन हो रहा है, जो उसका वितरण हो रहा है, उसके खिलाफ काम करना, इसलिए उनकी रिहाई होना यहाँ पर अति आवश्यक है। और फिलहाल अमृतपाल सिंह अब जेल के अंदर रहकर ही एमपीज बन चुके हैं
अब देखते हैं कि अमृतपाल सिंह और दूसरी तरफ इंजीनियर राशिद, इनकी रिहाई किस तरीके से होती है। लेकिन दोस्तों आपको 3 फैक्ट मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कोई भी अगर एमपीज हो, कोई भी नेता हो, कोई भी विधानसभा के नेता हो या कहीं के भी नेता हो, अगर उन पर आरोप लगते हैं तो किस आधार पे वो शपथ ले सकते हैं या आरोप लगने के बाद उनके आने वाला समय क्या होगा, इसके 3 कंडीशंस मैं आपको अभी बताऊंगा। दोस्तों अगर कोई इंसान एमएलए हो या एमपीज हो और उस पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और किसी कारण से अगर वो ओथ सेरेमनी में नहीं जाते तो किन हालात पे वो अपना आगे का काम स्टार्ट करेंगे। इन कंडीशंस के लिए संविधान में 3 प्रावधान है और मैं तीनों को आपको यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 99 के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान जब एमएलए बनता है या एमपीज बनता है तो अपना काम स्टार्ट करने से पहले उसमें ये कंपलसरी है कि किसी भी तरीके से उन्हें शपथ लेना पड़ेगा, चाहे वो सदन के अंदर हो या प्रेसिडेंट के सामने, उनको शपथ यहाँ पे लेना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी एमपी के ऊपर गंभीर अपराध लगे हुए हैं और उन्हें किसी हालत में या तो पैरोल नहीं मिल रहा है या अंतरिम जमानत नहीं मिल रही है और संसद में लगातार 60 दिनों से ज़्यादा वो अगर संसद के अंदर अनुपस्थित रहते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत स्पीकर के पास ये अधिकार होता है कि वो उसके बारे में जिक्र करे और उसकी सारी रिपोर्ट को अनुपस्थिति समिति को फॉरवर्ड करे। फिर ये समिति ये निर्णय लेती है कि उस इंसान के सीट को वैकेंट करना है या नहीं करना है, क्योंकि एक इंसान अगर लगातार 60 दिनों से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है तो उसके सीट को वैकेंट मानी जाती है। तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एमपी जिस पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और अदालत के माध्यम से अगर वो सिद्ध हो जाते हैं और कम से कम उन्हें 2 साल की सजा होती है तो वो एमपी अयोग्य घोषित हो जाते हैं। और अयोग्य घोषित होने के बाद जब वो सजा काट कर जेल से बाहर आते हैं, यानी रिहा होने के बाद आने वाले 6 सालों तक किसी भी दशा में वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 कंडीशंस मैंने बताया कि अगर 3 कंडीशन में किसी एमपीज हो या एमएलए हो जिन पर गंभीर अपराध की धारा लगी हुई है, अगर वो जेल में सजा भी काट रहे हैं तो उनके लिए आने वाला टाइम और समय किस तरीके से होगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद के लिए शपथ ग्रहण समारोह किस तरीके से होंगे, या उनको जमानत मिल जाएगी दूसरे दिन, ये पार्लियामेंट के सदन में आएंगे या शपथ लेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो जानना हम सबको आवश्यक है, क्योंकि ये देश लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती होती है कि लोग जेल के अंदर रह के चुनाव जीत जाते हैं और आईपीएस जैसे बहुत सारे जो ऑनेस्ट लीडर्स होते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। अब इस सवाल यहाँ है कि इसमें कसूर किसका है, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन दोनों के शपथ समारोह कैसे होंगे और बहुत सारे लोग देखना भी चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर कौन सी कंडीशंस आती है जिसके अकॉर्डिंग इनको शपथ ग्रहण समारोह में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैंने जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन बताई और जितने फैक्ट्स मैंने बताए ये सारे गूगल पर रिसर्च करके हमने आपको बताने की कोशिश की है। और हमारा मोटो नहीं है हम किसी को हर्ट करें, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाई थी। अब दोस्तों आपका काम है कि इन वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और पॉसिबल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने की कोशिश करें। अब दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।